हेलो फ्रेंड्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं बात कर रहा हूं इंदु प्रकाश सिंह जी से। और आपने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है समाज सेवा के क्षेत्र में, दिल्ली में उन लोगों के लिए जो बेघरवार हैं और उनको आप सिटी मेकर्स के नाम से पुकारते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक आपने उल्लेख किया कि किस्सा हुआ था रोजुद्दीन का। जी जी जी। तो वो क्या किस्सा था, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी, रोजुद्दीन का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वही लड़का था जो कि मौत ऑर्गन लेके चल रहा था उस रैली के अंदर, जो है हमारे में फर्स्ट प्रोटेस्ट के अंदर जो है। तो उसकी कहानी एक और ये थी कि एक स्कूटर होता था मेरे पास, बजाज, वो प्रिया होती थी स्कूटर। तो उसको जो है अपने जो है हमने साथियों को दे दिए थे मैंने कि इसको अब यूज़ करिए आप, कि मेरे मतलब का नहीं तो यूज़ करिए। तो उसके बाद अपने साथी से पूछा, भाई वो स्कूटर फाइनली अब है कहाँ पे? तो उसने बोला, सर मैं रोजुद्दीन को दे दी। बोला अच्छा, रोजुद्दीन दे दी आपने क्यों? बोला कि तो फिर मैंने बात की रोजुद्दीन से कि बेटा कैसे हो, क्या हो? बोला बोले ठीक हूँ मैं। तो किसी यूपी के शहर में था वो। बोला भैया मैं अब यहाँ पे रहता हूँ, परिवार है मेरे। मैं बोला स्कूटर क्या किया आपने? बोला भैया स्कूटर बहुत अच्छी चल रही है, उसको मैंने जो अपने ठेले में डाल दिया है, और मैं रेडी में चलाता हूँ उसको मैं। बोला वाह बेटा वाह, बड़ा सही है काम आपने दिया, फर्स्ट क्लास। तो यानी उसको एक अपना इकोनॉमिक वेंचर बना के जो है, तो स्कूटर में किसको देता, मैं स्कूटर का जो है इंजन निकाल करके बकायदे उसने रिक्शा बना करके रेडी पे डाल करके ही वॉज इकोनॉमिकली, मतलब वो पूरा बकायदे अपना जो है मतलब खुद को उसने एम्पावर किया और अपना काम कर रहा बकायदे, वो आज भी जो है काम कर रहा है। ये देखिए उनकी इंजेन्युइटी देखिए। और क्या किस्सा था वो जमघट पेंटिंग का? जी, जो एक आइडिया आपको आया था। जी, वो मतलब कोई जमघट एक संस्था है जो कि जिसके कि उसका बोर्ड मेंबर भी हूँ मैं, और हम लोगों ने उसको फॉर्म किया था 2003-04 के लगभग। और वो जो बच्चों ने जिन्होंने प्ले किया था पट्टी पर बचपन इन फ्रंट ऑफ प्रिंस चार्ल्स जॉर्ज किंग है, तो जमघट के ही बच्चे थे वो जो उन्होंने प्ले किया था। उस समय जमघट बना नहीं था, बट वो बच्चों के कारण भी जमघट बना। तो जब जमघट के ऑफिस में मैं एक बार को गया तो देखा कि पेंटिंग बनी हुई है, और उस पेंटिंग में जो है मकान बने हैं, पहाड़ है, पेड़ है, सब कुछ है, और नदी में कुछ घर बने हुए हैं, नदी में घर बने हुए हैं। तो मैंने पूछा बच्चों से, बेटा ये नदी में घर कैसे है ये? अच्छा, नॉर्मली जो इंक्वायरी होती है हम लोग की, तो मेरे जहन में था कि शायद दिखा रहा होगा, जैसे ना आजकल पहाड़ गिरते हैं, घर बहते हैं सारे जो। वो जिसने जो बच्चे ने जो बोला वो आई थिंक हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं, और सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग वो बच्चे ने बोला भैया ऐसा है कि जो पानी में मछली रहते हैं ना, उनको भी तो मकान चाहिए ना रहने के लिए। किनको? मछली रहते हैं ना जो पानी में, को? हाँ, उनको भी तो कुछ चाहिए रहने के लिए ना, कहाँ रहेंगे पानी के अंदर वो? तो उनके रहने के लिए मकान बनाए। सोचिए वो लड़के जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो बेघर हैं, उनके इमेजिनेशन में भी सबके लिए मकान है। मतलब व्हाट इज, मतलब इतना इम्पोर्टेंट कंसर्न ऑफ अदर्स, उनमें वो संवेदनशीलता है कि दूसरे की जरूरत भी वो सोचते हैं, और उसका कुछ समाधान, उसका क्या इलाज हो, क्या किया जाए, ये भी उनको रहता है। बहुत तारीफ की बात है। और एक मैं चाहूँगा कि आप उल्लेख करें कि आपकी मुलाकात हुई थी सोशल वेलफेयर डायरेक्टर से GNTCD के। वो किस सिलसिले में, क्या बात थी? जी, जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हमें खबर लगी थी कि ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो आज भी है, तो उनके पास करीब 40 एक सो कॉल्ड होम्स होते थे, जिसको होम्स कहते थे वो। तो हम लोग गए उनसे मिलने के लिए। डायरेक्टर, ये करीब 2001 जुलाई की बात है, सॉरी 2000 की बात है, 2000 जुलाई की बात है। मैं और एक मेरे कॉलीग जयश्री सूर्यनारायण, वो इज एन एडवोकेट इन अ टीम, हम दोनों गए मिलने उनसे, और हम उनसे करीब आधा पौन घंटा उनसे बात करते रहे। हम बोल रहे हैं कि आपके जो होम्स हैं, हम चाहेंगे अगर आप उसको जो है ओपन कर दें हमारे होमलेस लोगों के रहने के लिए, क्योंकि शेल्टर्स तो बहुत कम थे, उनका आप इस्तेमाल कर सके होमलेस के लिए। तो अब वो सोचिए कि वो हमको समझा रहे हैं
कि देखिए ऐसा है कि वो होम्स में ना रहने के लिए ना एक बोर्ड होता है, आपको बोर्ड के सामने जा करके पेश करना पड़ेगा कि ये लोग होमलेस हैं, जो भी है वो बोर्ड रेकमेंड करेगा। ऐसे हाँ हम बोर्ड से मिल लेंगे, हम समझा देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं हमको। जब उनको समझ आया कि हम मूर्ख लोग हैं वाकई में, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि होम्स के क्या मायने हैं उनके जो है, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट मारा, एक बोला देखिए एक्चुअली मैंने बोला कि आपके जो होम्स हैं, हम बोलते रहे होम्स 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 होम्स, उन्होंने बोला बात अंग्रेजी में थी, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ना ये होम्स नहीं है, ये जेल्स है। अच्छा, ये जेल्स है। उसी वक्त फिर मैंने अपने जो कलीग थी जयश्री, मैंने बोला इशारे के जयश्री एकदम उठो यहाँ से, निकलो इस यहाँ से। क्या कहा आपने? निकलो बिल्कुल यहाँ से जी। अब बात नहीं करना हमको, हम होमलेस लोगों शेल्टर्स मांग रहे हैं, हम होम समझ के आए हैं, ये तो जेल्स चलाते हैं, इनसे हम कैसे बात करेंगे। ये शायद हो सकता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो चाइल्ड वेलफेयर होम्स हैं, ये उनकी चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के होम्स हैं, जो कि एक तरह से बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ हैं, जो माइनर हैं लेकिन उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको कैदी या जेल में नहीं भेजा जा सकता, होम्स में रखा जा सकता है। शायद ये वो उनके पास होंगे, तो नेचुरली वो आपको नहीं, उसमें ये भी था कि वो जो है इनके पास कई सारे बेगर्स होम्स भी थे जी, इनके पास डिसेबल्ड लोगों के लिए भी होम्स थे, निर्मल छाया फॉर विमेन, है ना। तो अब वो जो होम्स का जो पर्सपेक्टिव है भाई, अब होम कह रहे हो, हम तो सोच रहे हैं कि भाई बकायदे फ्रीडम में सब कुछ जैसे घर होता है, बट आप तो उसको जेल की बात, शब्दावली बात कर रहे हो अब जो है जी। तो देन आई थिंक मतलब उस डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने फिर आगे को संबंध रखा। उसके बाद हाँ, उनसे आपका ताल्लुक नहीं रहा। और क्या किस्सा था, वो कोई महिला का जो सोते में कुछ बातचीत कर रही थी और वो आपने उल्लेख किया था। जी जी जी, वो जब हम लोग का पहला शेल्टर बना था महिलाओं के लिए, जिसको विजिट किया था प्रिंस चार्ल्स ने, तो उस शेल्टर में जो है जब पहली रात को जब महिलाएं सोई थी तो उनसे हमने फिर पूछा, सुबह जो है जब मिले थे उनसे, हम सुबह दोपहर जब मिले थे, कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आश्रय गृह में रह के, सो के। तो उनका जो स्टेटमेंट था, आई थिंक वो हम लोग शायद कभी समझ नहीं पाते, जो उसने बोला उन्होंने कि भैया बड़े सुकून से नींद आई हमको, मतलब बहुत चैन की नींद आई। चैन मतलब कि जो शायद कितने सालों से वो जो है होमलेस थे, मतलब एक सोने का राइट टू स्लीप की बात है। हाँ, वो हम लोग जो लगता है कि आज खैर कोविड के टाइम में तो राइट टू स्लीप तो काफ़ी लोगों का जा चुका है, लेकिन उस समय जो था बेघर महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी कि फुटपाथों पे कोई शेल्टर होम नहीं था, तो शेल्टर होम जब बना तो सुकून से नींद आई उनको। ये बहुत एक चीज़ जिसका कि हम कोई महत्व नहीं समझते, और जब एक ठीक जगह मिल जाए सोने के लिए तो इंसान को कितनी खुशी होती है, क्या संतोष की भावना होती है, वो ये जाहिर करता है। और इसके प्रिंस चार्ल्स के बारे में तो आपने बात कर ली जी, जी। और एक कोई किस्सा है CNN IBN का फिल्म का जी, जिसमें कि 64 कुछ स्टोरीज की बात थी, वो क्या किस्सा था? नहीं अच्छा नहीं, वो इतनी देर CNN IBN का जो फिल्म जो उन्होंने पूरा बनाया और जिसके तहत मुझे फिर वो सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड मिला मुझे 2010 कौन सा अवार्ड था ये? सिटीजन जर्नलिस्ट, सिटीजन जर्नलिस्ट या अच्छा। उसको फिर वो अमिताभ बच्चन ने ये जो है ताज पैलेस हाँ होटल में दिया था उन्होंने जी 10 फरवरी 2010 को जी। तो जो CNN IBN का पूरा फिल्म बना रहे थे लोग जो है, तो वो ये करीब 8 मिनट का फिल्म है आई थिंक तो उसमें बताते कि हम लोग पूरा जो स्ट्रगल रहा है शेल्टर्स को लेकर पूरा उन्होंने कैप्चर किया था। और उसमें जब वो जो पीस टू कैमरा होता है, जब आपको बोलना होता है, तो वो बार बार कहते रहे हैं कि आप बोलिए कि ये जो फुटपाथों पे जो बेघर लोग हैं उस काम को मैंने किया। मैं बोला मैं कह ही नहीं सकता, मैं ये तो काम हमने किया। अकेले वो एक शख्स का काम नहीं था, वो तो एक टीम का काम था। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है आपने देखा होगा कि वो हम जब टीम की बात करते हैं, सबको साथ लेके बात करते हैं, तो हाउ कैन आई से मैंने किया। तो फिर हमने उस पर रिजॉल्व ये किया
कि वो मुनीर रज़ा थे, वो जो मेन पर्सन जिसका कर रहे थे इसको जो है मुनीर रज़ा। तो फिर वो हम इस पर अपना रिजॉल्व किए कि भाई ऐसा है, फिर शुरू किया मैंने कि मैं और मेरे साथियों ने मिल करके ये काम किया। एंड उसके बाद फिर देन रोल्ड आउट, फिर पूरा उसके बाद हम चलता रहा पूरा। तो कोई बोला नहीं सर मैं तो बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। तो फिर दैट वाज द ओपनिंग स्टेटमेंट, यू नो। ओके, बहुत अच्छा। तो आप देखते रहिए, इसी तरह हमारी बातचीत इंदु प्रकाश सिंह से जारी रहेगी। देखिए।